आदाब। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। ने कहा, समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा जेडीएस द्वारा बेंगलुरु से मैसूरू तक की 7 दिवसीय पदयात्रा एमयूडीए द्वारा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के विरोध में निकाली जा रही है, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को लाभ पहुंचा है। इस पदयात्रा में भाग लेने के लिए भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बीदर से कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आज रवाना हुए हैं। गोंड समुदाय के वरिष्ठ नेता अमृतराव चिमकोड़े के नेतृत्व में आज बीदर पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमृतराव चिमकोड़े और मल्लिकार्जुन बिरादर ने बेबुनियाद मूडा घोटाला बताकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कीचड़ उछालने की भाजपा की कोशिश की निंदा की और कहा कि वे 5 अगस्त को शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और 7 अगस्त को राजभवन चलो कर रहे हैं। इस अवसर पर बसवराज हेड़े, हनुमंत मलकापुर, सचिन कल्लूर, नरसप्पा याखतपुर और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक सरकार मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की बीदर शाखा की ओर से महिला एवं बाल परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में डॉक्टर्स डे 2024 वॉकथॉन चलाया गया और प्रमुख मार्गों से जागरूकता पैदा की गई। बीदर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेश बिरादर ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर महिला एवं बाल परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಜುಲೈ 1ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಕಥಾನ್. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಸಸಿ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಮೀಪದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक के इतिहास में पहली बार मंत्री परिषद अपनी बैठक में राज्यपाल को मुख्यमंत्री को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मंत्री समूह ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित अनियमितताओं के संबंध में ये कदम उठाया है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू में एक प्रमुख स्थान पर 14 भूखंड आवंटित किए गए थे। इस पर विपक्ष में हंगामा मच गया है, जिसने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को कार्यकर्ता TJ अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैठक की अध्यक्षता सिद्धरामैया की अनुपस्थिति में DCM DK शिवकुमार ने की, जिन्होंने स्वयं को बैठक से अलग कर लिया क्योंकि एजेंडा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक याचिका से संबंधित था। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने केंद्रीय मंत्री और JDS नेता SD कुमारस्वामी को बेंगलुरु से मैसूरू तक की 7 दिवसीय पदयात्रा में शामिल होने के लिए मना लिया है। ये पदयात्रा MUDA द्वारा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के विरोध में निकाली जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को लाभ पहुंचा है। राज्य भाजपा अध्यक्ष BY राजेंद्र ने बताया कि पद यात्रा शनिवार को बेंगलुरु से
तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगी। विजेंदर ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ मिलकर कुमारस्वामी को पदयात्रा में भाग लेने के लिए राजी किया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुमारस्वामी से बात की। नई दिल्ली में बैठक के दौरान कुमारस्वामी ने कहा कि जब लोग बारिश और बाढ़ से परेशान हैं, तब पदयात्रा के लिए ये सही समय नहीं है। उन्होंने पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा के पदयात्रा में शामिल होने पर भी नाराजगी जताई और उन पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकारों के अधिकार को बरकरार रखा गया है। सीएम ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। सिद्धरामैया ने कहा, मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आंतरिक आरक्षण के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। हम फैसले के विवादास्पद पहलुओं जिसमें क्रीमी लेयर का मुद्दा भी शामिल है के बारे में अनुसूचित जाति के नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार न्यायमूर्ति ए.जे. सदाशिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि हमारे पिछले विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया था। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि अनुसूचित जातियों को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पिछली भाजपा सरकार के फैसले की जीत है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि सबसे पिछड़े अनुसूचित जाति समुदायों द्वारा लंबे समय से झेले जा रहे अन्याय को समझते हुए वे पिछले 3-4 दशकों से आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने कैबिनेट में आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी थी, एक सरकारी आदेश जारी किया था और केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश की थी। इस स्थिति को अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने बरकरार रखा है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है और एससी समुदाय के आंतरिक आरक्षण के संघर्ष की जीत है। बोम्मई ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन की आवश्यकता की सिफारिश करके केंद्र सरकार को इसका विरोध किया है। शुक्रवार सुबह पुत्तूर बाईपास रोड, जिसे बंटवाल मैसूर रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के नाम से भी जाना जाता है, पर भूस्खलन हुआ जिससे यातायात बाधित हुआ। भूस्खलन सुबह करीब 3 बजे हुआ जिसके कारण मैसूरू और मंगलुरु जाने वाले वाहनों को पुत्तूर शहर से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों ने भूस्खलन में किसी वाहन या व्यक्ति के फंसने की घटना की सूचना नहीं दी है। पुत्तूर शहर से यातायात को पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शहर की पुलिस
भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यातायात प्रवाह का प्रबंधन कर रही है। राज्य राजमार्ग विभाग ने सुबह 8 बजे मलबा हटाने के लिए खुदाई मशीनरी और श्रमिकों को तैनात किया। हालांकि कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में अतिरिक्त वर्षा का पुनर्नुमान लगाया है, जिससे मलबा हटाने के प्रयासों में देरी हो सकती है। असंतुष्ट भाजपा विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल और रमेश जारकीहोली ने भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीवाई विजेंदर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए समान विचारधारा वाले नेताओं की एक टीम बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यत्नाल और रमेश ने यहां पूर्व भाजपा विधायक कुमार बंगारप्पा के आवास पर बैठक की। इस बैठक में मैसूरू के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा भी शामिल हुए। यत्नाल ने संवाददाताओं से कहा, हमने चर्चा की कि कैसे भाजपा पिता पुत्र की पार्टी बन गई है, हमें पार्टी को उनके कब्जे से मुक्त कराना होगा। येदियुरप्पा के आलोचक माने जाने वाले यत्नाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम हाईकमान को ये सब बताना चाहते हैं। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने जिला प्रशासन को फाल्गुनी नदी में बाढ़ को रोकने के लिए विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अड़ियापड़ी और आसपास के गांवों में बाढ़ प्रभावित लोगों को स्थायी मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर दिनेश ने शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। अड़ियापड़ी गांव के लोग हर बरसात के मौसम में बाढ़ की चपेट में आते हैं। इस बार भी कृषि भूमि जलमग्न है। हालांकि क्षेत्र के लोग अस्थायी मुआवजा लेने से इनकार कर रहे हैं और पिछले 11 वर्षों से स्थायी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों। केपी न्यूज के कर्नाटक का बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक का बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।